हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान कैसे ये निश्चय करते हैं कि अगला जन्म हम कैसे लेंगे, कहाँ लेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये और बहुत गंभीर विषय भी है साथ साथ, क्योंकि बहुत से लोग तो ये कहते हैं अरे अगले जन्म के बारे में किसने देखा, क्यों इतना चिंता करते हो। कोई ज्ञानी किस्म के लोग कहते हैं कि मनुष्य तो अगले जन्म में मनुष्य ही बनेगा। उसका उदाहरण देते हैं बहुत सुंदर, क्या कि गेहूं को अगर हम बोते हैं तो अगले जन्म में गेहूं ही पैदा होता है, तो पशु पशु ही रहेगा, पक्षी पक्षी ही रहेगा। तो इसके विषय में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पर पुनर्जन्म जब होता है तो छोटे बच्चे अपने पिछले जन्म के बारे में बताना शुरू करते हैं। उस स्थान में मैं पैदा हुआ था, वो मेरे माता हैं, वो मेरे पिता हैं। तो बड़ा ही ये अद्भुत घटना कई बार जब ऐसी होती है तो फिर भी लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी, डोंट वरी। इसके बारे में कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है कि अगला जन्म होगा भी या नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें क्या मालूम था कि ये कार्य गलत है, ये कार्य ठीक है, तो हमारा क्या दोष इसमें। लेकिन देखिए, अगर हम आग में हाथ डालेंगे तो आग अपना कार्य करेगी, आग तो जलाएगी जलाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि हमें मालूम नहीं था आग जलाएगी, आग तो जलाएगी जलाएगी। तो फिर कैसे इसका निर्णय किया जाता है कि अगला जन्म कैसे, कहाँ लिया जाएगा, किस योनि में लिया जाएगा मुख्य रूप से। तो देखिए, कुछ सिम्टम्स होते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उससे पहले हमारा जो सूक्ष्मतर शरीर है वो पहले से तैयार हो जाता है। जैसे कि कोई कामी व्यक्ति है, बहुत काम वासना उसके हृदय में है, तो ऐसा व्यक्ति 3 योनियों में से एक योनि में सामान्यतः जाता है, जैसे बंदर की योनि में या कुत्ते की योनि में या कबूतर की योनि में, क्योंकि इन योनियों में भोग की बहुत ज़्यादा आसक्ति रहती है। द्वेषी व्यक्ति जो बहुत क्रोधी है, ऐसा व्यक्ति चूंकि बहुत द्वेष और बहुत क्रोध भरा होता है, ऐसा व्यक्ति सर्प की योनि में जाता है। और जो व्यक्ति एक मुंह से कुछ प्रशंसा करता है, उसी मुंह से उसी व्यक्ति की निंदा करता है, तो एक सर्प में एक योनि आती है दुमही, अर्थात 2 मुंह की वो योनि में जाता है, क्योंकि वो 2 मुंह से कार्य कर रहा है। तो कुछ सिम्टम्स होते हैं। और भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति शरीर त्याग दे समय यम यम वापि स्मरण भावम, जिन जिन बातों का वो स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, तम तम वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तो जिन जिन कार्यों का, जिन जिन वस्तुओं का हम चिंतन करते हैं, जो पूरे जीवन में अभ्यास होता है, उसी योनि में भगवान हमें दयावश भेज देते हैं। देखिए, गीता में भगवान कहते हैं जातस्य है मृत्यु ध्रुवो, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जिसने जन्म लिया है अर्जुन, उसकी मृत्यु अटल है। जैसे गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सतत न मुह्यति। हे अर्जुन, कौमार देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति। तो जिसका देह का अंत होता है उसको प्राप्त भी करना पड़ेगा दूसरा शरीर। तो ये तो निश्चित इससे हो ही गया कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और प्राप्ति। तो भगवद गीता के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं कि अगला जन्म कैसे निश्चित किया जाता है। देखिए, एक भौतिक उदाहरण हम लेते हैं, बड़ा ही सरल सा। अगर एक किराएदार है और मकान में रहता है और उसको मान लीजिए मकान अपना चेंज करना है, तो वो पहले क्या करेगा, पहले वो नया मकान देख कर आएगा और फिर उस पुराने मकान को वो खाली करके अपना सामान नए मकान में शिफ्ट करेगा। उसी प्रकार से हम लोग भी जब पहले से नया शरीर तैयार कर लेते हैं तब इस शरीर को त्यागते हैं। और ये निश्चय होता है किस पर, क्योंकि जो हमारा ये शरीर है
इसमें 3 शरीर होते हैं। एक होता है स्थूल शरीर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ। एक होता है सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ, क्योंकि मन पर हम अंकित कर लेते हैं सारी अपने जीवन की घटनाओं को। और एक होता है सच्चित आनंद से बना हुआ, जो कि आत्मा है, जो सनातन है। तो जो भी चिंतन मन बुद्धि अहंकार पर हम पूरा जीवन करते हैं, उसी के आकार का वो योनि हमें प्रदान की जाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कई स्थानों में, वो कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति से मद भावम यति नास्त्र संशयः। हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो कोई भी आखिरी समय में मेरा चिंतन करेगा, तो इसमें कोई शंका नहीं है, कोई भी संशय नहीं है, निश्चित रूप से वो मेरे भाव को प्राप्त करता है, मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान को प्राप्त करने का इसका तात्पर्य ये बना कि हम आखिरी समय में जो भी चिंतन करेंगे वहां भेज दिए जाएंगे। तो कुछ चालाक लोग कह सकते हैं तो ठीक है, आखिरी समय में भगवान का नाम ले लेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए पूरा जीवन अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास योगेन कौन्तेय, कि भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। जैसे जो विद्यार्थी पूरा जीवन पूरा साल अभ्यास करता है अपनी शिक्षा का, तो एग्जामिनेशन के समय में आसानी से वो अच्छे मार्क्स के साथ पास होता है। लेकिन जो पूरा जीवन खेल कूद में लगा रहता है, तो एग्जामिनेशन के समय उसको बहुत चिंता सताती है। उसी प्रकार से हमारा जीवन भी है, क्योंकि इस संसार में जब एग्जामिनेशन होता है तो एग्जामिनेशन हॉल सेट होता है, कहाँ पर एग्जाम होगा, और ये भी निश्चित होता है कौन सी तिथि को होगा, लेकिन ये नहीं मालूम होता है एग्जामिनेशन में पूछा क्या जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक संसार में थोड़ा उल्टा होता है। आध्यात्मिक संसार में क्या होता है कि ये मालूम है कि क्वेश्चन क्या है, पहले से पेपर आउट है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, आखिरी समय में भगवान कह रहे हैं मेरा नाम लेना पड़ेगा। तो फिर ये कैसी पहेली है कि हम फिर कैसे करें। लेकिन आध्यात्मिक संसार में ये निश्चित नहीं है कि डेट शीट कब है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब है, और एग्जामिनेशन हॉल कौन सा है। तो एग्जामिनेशन हॉल एंड डेट ये अनाउंस नहीं है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमें एग्जाम के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो हम आसानी से कर पाएंगे। और कृष्ण गीता में यही बोलते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य साहा तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त सहयोगी न। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से, अनन्य चेता, चेता मीन्स हार्ट, अनन्य चेता सततम यो माम, सततम मीन्स रेगुलरली, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति, स्मरण करता है, नित्य से का अर्थ होता है प्रतिक्षण, तस्याहम सुलभ पार्थ, हे पार्थ मैं उसके लिए बिल्कुल सरल हूं। तो इसका ये भी तात्पर्य निकला कि भगवान का स्मरण हमें पूरा जीवन करना पड़ेगा, तब जाकर कृष्ण की जिम्मेदारी आती है। क्योंकि 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। हे अर्जुन, जो पूरा जीवन मेरा ही स्मरण करता है, मेरा ही चिंतन करता है, उनका उद्धार करने में स्वयं आता हूं। तो ये बहुत ही आवश्यक विषय है जिसकी हमें गंभीरता के साथ चिंतन करना चाहिए और इसमें अपने आप को लगाना चाहिए। क्योंकि इस संसार में 2 प्रकार की मृत्यु बताई गई हैं। देखिए, जातस्य ध्रुवो ही मृत्यु, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। एक तो ये मृत्यु हो गई कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। तो उसमें कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर कोई मेरा जन्म, मेरा दिव्य कर्म जान ले, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, ठीक ठीक जान ले, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन, तो वो मुझे प्राप्त कर लेगा। तो इससे स्पष्ट हो गया, कृष्ण कह रहे हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय
पुनर्जन्म न विद्यते। तो कृष्ण 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये भी शिक्षा देते हैं भगवत गीता में कि हे अर्जुन, इस संसार में ब्रह्मा जी के लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सारे जितने भी लोग हैं दुखों के घर हैं, लेकिन अगर तुम मुझे प्राप्त कर लेता है, माम उपेते तू कौन थे, पुनर्जन्म न विद्यते, तुम्हारा दोबारा जन्म नहीं होगा। और उसमें कह रहे हैं क्या, जन्म कर्म च में दिवम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्ज, वो मेरे पास आएगा। तो कृष्ण कह रहे हैं इन दो श्लोकों को अगर हम मैच करके देखें कि अगर मामुपेते तू कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते, तू मुझे प्राप्त करेगा तो तेरा दोबारा जन्म नहीं होगा, अनलेस इस संसार में बार बार चक्र में हमें आना ही पड़ेगा। कृष्ण बोल रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं भगवत गीता के अंदर। तो हम जितने भी जीव हैं, जितने भी कम से कम मनुष्य हैं, हमें ऐसी विकसित बुद्धि प्रदान की है भगवान ने कि हम इस शिक्षा को समझें और अगला जन्म का चिंता करें, क्योंकि शास्त्रों में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें कि अगला जन्म का चिंतन किया गया। विशेष रूप से भारत देश, जिस व्यक्ति के नाम पर भारत का नाम पड़ा उसी के साथ ऐसा हुआ। सम्राट भरत जो कि पूरे संसार के राजा थे, बाद में अंतिम समय में वो क्या किया, हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए और उनको हिरण का शरीर मिला। हालांकि बताया गया है श्रीमद् भागवत में कि वो हिरणों के झुंड में नहीं रहते थे, ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर कथा सुनते थे। और बाद में फिर से उनका तीसरा जन्म भी हुआ और उनका नाम पड़ा जड़ भरत। जड़ बन गए वो संसार से कि मैं अब गलती नहीं करूंगा। उसी प्रकार से एक उदाहरण मिलता है शास्त्रों में नहुष राजा का, जो महाभारत में बाद में अजगर के रूप में प्रकट हुआ क्योंकि उसने गलती की थी। इसके अतिरिक्त एक घटना मिलती है मणिग्रीव और नलकुबर की, जो कि ऐसा आचरण कर रहे थे, कुबेर के बेटे होते हुए भी उनको नारद जी ने श्राप दिया और वो क्या बन गए, यमलार्जुन। जो वृक्ष आज हार्ट के लिए दवाई के लिए काम आता है, उसकी छाल को खींचा जाता है और उस यमलार्जुन वृक्ष से ही ऐसी दवा बनाई जाती है जिससे कि हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति को आराम मिलता है। और बाद में फिर तीसरे जन्म में वो बनते हैं स्निग्ध कंठ और मृदु कंठ, जो कि भगवान के धाम में आज भी कथा कर रहे हैं। ऐसा शास्त्रों में हमें ऐसी सूचना मिलती है। इसके अतिरिक्त और भी कई ऐसी लीलाएं घटनाएं हैं, जैसे कि महाराज चित्रकेतु जो पूरे संसार के राजा थे, बाद में उनको वृत्रासुर बनना पड़ा। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो देवकी के 6 बेटे हैं जिनका कंस ने वध किया, मरीचि के 6 पुत्र हुए, बाद में हिरण्यकश्यपु के ये नाती बने और फिर यहां पर देवकी के पुत्र बने। तो 3 जन्मों का इनका वर्णन मिलता है। तो हम देखते हैं ऐसी कई घटनाएं हैं शास्त्रों के अंदर जिसमें कि बताया गया है कि अगला जन्म निश्चित है, चाहे हम इस बात को एक्सेप्ट करें या ना करें। यहां तक कि आधुनिक संसार में आप दंडवत कॉम के अंदर अगर जाएंगे, दंडवत.com में अगर जाएंगे, तो वहां पर लंदन के अंदर यह घटना घटी थी कि एक भक्त थे, हरे कृष्णा के ही भक्त थे, और जिस समय वो भक्ति कर रहे थे अचानक वो उनका हृदय एक माताजी पर आया और जब उनका शरीर छूटा तो उन्होंने माताजी का ही चिंतन किया, उस स्त्री का चिंतन किया और अगले जन्म में वो स्त्री का ही शरीर रूप धारण करके आना पड़ा उनको। तो इससे ये पता चला, दंडवत.com में आप ये चेक कर सकते हैं, वहां पर डिबोटी का भी नाम है और उन्होंने अपनी पिछले जन्म का बताया है, उनको स्मरण भी भगवान ने दिलाया। तो भगवान कैसे निश्चित करते हैं? भगवान निश्चित करते हैं कि हम अपना सूक्ष्म शरीर कैसे बना लेते हैं, उसके आधार पर अगला शरीर हमें प्रदान किया जाता है, दिया जाता है। और सूक्ष्म शरीर आम तौर पर 50 साल की उम्र तक तैयार हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी को गधा बनना है, कुत्ता बनना है, तो उसके यहां पर वो वही भाव प्रकट हो जाते हैं। और किसी भी विधि से, आश्चर्य की बात यह है कि किसी भी विधि से उस सूक्ष्म शरीर को तोड़ा नहीं जा सकता, न हठ योग से, न ज्ञान योग से, किसी भी अन्य विधियों से। लेकिन श्री कृष्ण भगवान
अंत में जाकर कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर दूंगा, तुम डरो मत, बस मेरी शरण में आ जाओ। तो इससे ये निश्चित हुआ कि केवल और केवल भक्ति योग के माध्यम से, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने के माध्यम से हम उस सूक्ष्म शरीर को, जो किसी विधि से भी अब चेंज नहीं हो सकता, अंत काले च मामी वस्मृण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय में भी अगर मेरा चिंतन किया अर्जुन, तो निश्चित रूप से मैं उसको बदल सकता हूं। अनलेस हमारी कोई भी डिग्री, हमारा बड़ा मकान, हमारा कितना भी संपत्ति, हमारे परिवार संबंधी, ये कोई काम नहीं आएंगे। हमें एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और इस महामंत्र का जप करना चाहिए, जो कि कलयुग में सबसे सरल है। इति षोडशंकम नाम नाम कलिकल्मष नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कई लोगों का कहना है कि नहीं, ये मंत्र हरे राम से शुरू होता है। नहीं, शिवजी ब्रह्म यामल पुराण में बता रहे हैं, हरे कृष्ण पद द्वंद्वम कृष्णेति च पद द्वयम तथा हरे पद द्वंद्वम हरे राम इति द्वयम वंदते च महादेवी राम राम द्वयम वदेत ततो हरे हरे बुर्याद हरि नाम समूरेत महामंत्रम च कृष्ण से सर्व पाप प्रणश्यति। तो शिवजी पार्वती को ये मंत्र देते हुए कह रहे हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा भी दूसरा जन्म है, पहले तुम सती थी, अब तुम पार्वती बनी हो, तो तुम इस नाम का जप किया करो। तो स्पष्ट है कि हमें अपने इस कार्य के लिए अति गंभीर होकर अगले जन्म के विषय में चिंतन करना चाहिए, और भगवान इस तरह से हमें भी अपनी सुरक्षा प्रदान करेंगे और हम अपने इस मनुष्य जीवन में सफल हो सकेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.